किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरी सब्जियों की खेती के बारे में। 15 नवंबर के पहले आप इन वेजिटेबल को लगाते हैं, ग्रो करते हैं तो इन सब्जियों का जो बाजार भाव है आगे चल के अच्छा मिलने की, अच्छी कमाई इन सब्जियों से होने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। तो 15 नवंबर के पहले आप कौन कौन सी सब्जी को लगा सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जी हैं लो बजट में भी तैयार हो जाती हैं, कम लागत में भी अच्छी पैदावार दे जाती हैं, अच्छी कमाई दे जाती हैं। तो आप 15 नवंबर के पहले पहले इन सब्जियों को लगा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कौन सी सब्जियों को ग्रो करना चाहिए। नंबर 1, ब्रोकली की उन्नत खेती। देखिए सर्दियों के दिनों पर यदि हम जनवरी फरवरी की बात करें तो इसके रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो किसान भाई नवंबर महीने के आसपास यदि ब्रोकली की प्लांटेशन करता है, अंगेती ब्रोकली के रेट बहुत अच्छे रहते हैं। 50 से 70 रुपये प्रति केजी के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं, थोक रेट। तो ब्रोकली एक ऐसी वेजिटेबल है जिसकी डिमांड मेट्रो सिटी में खूब ज़्यादा रहती है। ब्रोकली की खेती आप कर सकते हैं। ब्रोकली भी कम लागत पर अच्छा उत्पादन दे जाती है। जैसे आप फूल गोभी को ग्रो करते हैं उसी प्रकार ब्रोकली को भी लगा सकते हैं। ब्रोकली की उन्नत और बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। नर्सरी लगभग 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है और नवंबर लास्ट तक आप ब्रोकली की प्लांटेशन कर दीजिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खेत की तैयारी करके मेड़ बना करके ब्रोकली की प्लांटेशन करें। पौधे से पौधे की दूरी आप 1 से 1.5 फीट रखें और एक मेड़ पर, एक बेड पर, डबल लाइन पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए। या फिर आप 6 से 7 लाइनें आप 1-1 फुट की दूरी पर प्लांटेशन करें और फिर 2 फीट का गैप रख के फिर आप 5-6 लाइनों की, मतलब इस प्रकार भी आप प्लांटेशन कर सकती हैं। तो ब्रोकली भी अच्छी कमाई देने वाली सब्जियों में से एक है। ब्रोकली को लगा करके अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। इस समय ब्रोकली लगाने का सबसे बढ़िया समय है। दूसरी सब्जी है टमाटर की उन्नत खेती। इस समय जो किसान टमाटर को लगाएगा आगे चल के रेट अच्छे मिलने की संभावना यानी दिखती नजर आ रही है। तो आपकी क्या राय है वो भी कमेंट जरूर करें। बाकी इस समय नर्सरी तैयार करके आप नवंबर दिसंबर महीने पर प्लांटेशन कर सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा रुक के भी जनवरी फरवरी महीने पर भी गर्मी वाला टमाटर ले सकते हैं। यानी जनवरी में आप लगाएंगे तो फिर गर्मी तक आपका टमाटर चलने वाला है। बाकी इस समय भी आप टमाटर को लगा सकते हैं, अच्छी कमाई आप टमाटर से कर सकते हैं। उन्नत और बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो आप सिजेंटा कंपनी की साहू को लगा सकते हैं। बाहो वैरायटी यार सिजेंटा की, इसको भी लगा सकते हैं। आयान वैरायटी को लगा सकते हैं, अधिराज वैरायटी है। इसके अलावा 1057 वैरायटी को लगा सकते हैं, परी वैरायटी को लगा सकते हैं, अभिलाष किस्म को आप लगा सकते हैं। तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से, जैसे जो वैरायटी सक्सेस है उस किस्म को आप लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आप 4.5 से 5 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 से 2 फीट रखना चाहिए। जग आपको प्लांटेशन करना चाहिए। तो टमाटर भी काफ़ी बढ़िया वाली फसल है। आप 15 नवंबर के पहले आप इस सब्जी की भी प्लांटेशन कर सकते हैं। अगली सब्जी है लाल साग की उन्नत खेती। सर्दियों के दिनों पर लाल साग के जो अंगेती बाजार भाव हैं वो काफ़ी तेज रहते हैं, काफ़ी हाई रहते हैं। छोटा पैक बड़ा धमाका, क्यों? क्योंकि लागत ना के बराबर है। अब आप नवंबर महीने पर लाल साग, जो हमारी वेजिटेबल है इसको ग्रो करते हैं तो लागत ना के बराबर है। ज़्यादा दवाई नहीं डालनी, ज़्यादा स्प्रे नहीं करनी, ज़्यादा महंगी कोई खादें नहीं डालनी, यानी कम से कम लागत पर, लो बजट पर लाल साग अच्छी कमाई दे जाती है। और यह 20-25 रुपये से लेकर के 40-50 रुपये, 60 रुपये केजी तक बड़े आराम से थोक रेट हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे किसान भाई 15 नवंबर से पहले पहले लाल साग को लगा सकते हैं। अगली सब्जी है बरबटी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, आप नवंबर महीने पर बरबटी को लगाते हैं, ग्रो भी हो जाएगी। यदि आप बरबटी की खेती इस समय करते हैं तो रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन जिन इलाकों पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वे किसान भाई भिंडी को ना लगाएं। बाकी इस समय भिंडी को लगाने पर भी रेट काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बढ़िया सा अल्टरनेटिव भिंडी का बरबटी, तो आप बरबटी को लगा सकते हैं। और आप कोई ऐसे क्षेत्र से देख रहे हैं जहां सर्दियों के दिनों पर जो ठंड है, जो पाला है कम गिरता है, कम सर्दी रहती है, वहाँ पर आप बरबटी के बजाय भिंडी को ट्राई कर सकते हैं। और भिंडी पर आप एडवांटा की राधिका किस्म को लगा सकते हैं, जबकि बरबटी की बेस्ट वैरायटी आप देख सकते हैं।
लाइन से लाइन की दूरी, सेंटर से सेंटर की दूरी आप 3.5 फीट के आसपास रखें और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2 फीट के आसपास, 1.5 से 2 फीट के आसपास पौध डिस्टेंस रखना चाहिए। लेकिन बरबटी की फसल पर भी इल्लियों का प्रकोप, सुंडी का प्रकोप होता है, तो अदामा इंडिया कंपनी की फेलेथोरा, कोराजन है, डेलीगेट है या फिर एक्सपोनस, इनमें से कोई भी एक कीटनाशक को बदल बदल करके फ्रूटिंग स्टेज पर स्प्रे करने से लगने वाली इल्ली, रस चूसा कीट, इनसे बचाव अच्छा मिलता है। तो आप इन दवाइयों को अवश्य स्प्रे करें। अगली सब्जी है करेले की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय आप करेले को लगा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। करेले की उन्नत और बेस्ट वैरायटी की बात करें तो यूएस एग्री सीड्स की SW 810, 811 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रगति वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की जो प्रगति वैरायटी आती है, इस किस्म को भी लगा सकते हैं। रैपिड वैरायटी को लगा सकते हैं। और आप जो लिस्ट देख रहे हैं, इन किस्मों को लगा करके भी शानदार उपज निकाली जा सकती है। तो अपने एरिया के हिसाब से उन्नत करेले की वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। इस समय यदि आप करेले को लगाते हैं तो कम से कम 40-50 रुपए के रेट मिलना बिल्कुल तय है। और करेला एक ऐसी फसल है कि इसके रेट हमेशा अच्छे बने रहते हैं। यदि आप बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, बढ़िया व्यवस्थित तरीके से करेले की खेती करते हैं, तो यह एक ऐसी क्रॉप है हमेशा प्रॉफिट दिलाती है। और इस समय आप नवंबर में लगा रहे हैं तो जरूर नहीं सेंटिंग, जरूर नहीं आप स्ट्रक्चर मचान विधि की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप लगा भी सकते हैं। बाकी नॉर्मल तरीके से भी आप करेले को लगा सकते हैं। अगली क्रॉप है खीरा की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, खीरा को लगा करके भी आप सर्दियों के दिनों पर अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब खीरा दोनों तरीके से लगाया जा सकता है, एक तो नॉर्मल तरीके से भी और दूसरा मचान विधि से। लेकिन मंडप स्ट्रक्चर तैयार करके आप खीरा को लगाते हैं तो पैदावार काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो आप खीरा की खेती मचान विधि से करें और इन तीनों में से कोई भी वैरायटी को लगा सकते हैं। और बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से उन्नत किस्में, जो ओपन फील्ड फार्मिंग वाली वैरायटी आती हैं, ऐसी किस्मों को लगा सकते हैं। यदि आप नवंबर महीने पर खीरा को लगाते हैं तो इसके जो बाजार भाव हैं 40, 50, 60 रुपए तक के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो हमारे किसान भाई इस समय खीरा को भी लगा सकते हैं। अगली क्रॉप है, अगली वेजिटेबल है कद्दू की उन्नत खेती। बढ़िया समय है, इस समय आप कद्दू की बुआई कर सकते हैं, कद्दू की प्लांटेशन कर सकते हैं। और हम उन्नत वैरायटी की बात करें तो आप हाईवेज की गोल्डन बेबी को लगा सकते हैं। यूएस एग्री सीड्स की 1001 वैरायटी को लगा सकते हैं। नायरा वैरायटी को लगा सकते हैं। और भी आप लिस्ट देख रहे हैं, इन वैरायटियों को आप लगा करके शानदार उपज निकाल सकते हैं। तो कद्दू भी काफ़ी अच्छी सब्जी है, आप कद्दू को लगा सकते हैं। लान से लान की दूरी 8 से 10 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट आपको रखना चाहिए। और परंपरागत तरीके से, नॉर्मल तरीके से आप कद्दू को लगा सकते हैं। कद्दू की फसल पर स्टार्टिंग पर लाल कद्दू बीटल, जो पंपकिन बीटल आता ना कीट, इसका प्रकोप, इल्लियों का प्रकोप, रस चूसा कीटों का प्रकोप भी होने लगता है। तो इससे बचाव के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पर लांसर गोल्ड आती है, एक तारा आती है, कॉन्फिडोर आती है, इसके अलावा कृषि रसायन की इक्का आती है। इन दवाइयों को आप बदल बदल करके स्प्रे कर सकते हैं। रोगोर भी स्टार्टिंग के दिनों पर बढ़िया काम करती है। कीटों से बचाने के लिए टाइम टू टाइम हमको दवाइयाँ भी स्प्रे करनी पड़ती है। तो इन दवाइयों को आप कद्दू की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगली क्रॉप है लौकी की उन्नत खेती। यदि आप इस समय गोल लौकी को लगाते हैं तो यह पैदावार भी अच्छी देती है, लागत कम है और प्रॉफिट अच्छा है। तो आप लौकी की खेती भी इस समय कर सकते हैं, यह भी काफ़ी अच्छी कमाई दिला सकती है। अगली क्रॉप है बैगन की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, बैगन को भी आप इस समय लगा सकते हैं। बैगन से भी शानदार पैदावार के साथ साथ एवरेज यदि रेट भी मिलता है तो अभी किसान बैगन से अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इस समय आप बैगन में उत्कल वैरायटी है, कलश की जनक वैरायटी आती, इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। और लिस्ट आप देख रहे हैं, यह अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी हैं। यदि इन वैरायटियों को लगाते हैं और बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं तो इन किस्मों से अधिकतम पैदावार निकाली जा सकती है। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 से 5 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी आपको लगभग 1.5 फीट के आसपास रखना चाहिए। अगली सब्जी है मिर्च की उन्नत खेती। सर्दियों के दिनों पर मिर्च लगाने से पूरी सर्दी चलेगी और गर्मी तक काफ़ी अच्छा रेट दिलाने वाली है। तो हमारे किसान भाई इस समय मिर्च लगा करके भी अच्छी कमाई कर सकते हैं।
हरी ग्वार की उन्नत खेती, ग्वार फल्ली को भी आप इस समय लगा सकते हैं और इन किस्मों को ही आप लगाएं। और जब आप बुआई कर रहे हैं तो उस समय एसएसपी 1 बैग और 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद प्रति एकड़ जरूर प्रयोग करना चाहिए। अगली क्रॉप है मूली की उन्नत खेती। इस समय आप मूली को भी लगा सकते हैं। मूली भी एक ऐसी फसल है, लागत कम लगती है और रेट अच्छा मिल गया तो अच्छी अच्छी फसलों को भी यह टक्कर देती है। बुआई के समय एकदम बढ़िया मेड़ विधि से आपको खेती करना है और डीएपी आपको लेना 25 से 30 केजी प्रति एकड़, एमओपी पोटास आपको लेना 20 केजी प्रति एकड़, बिकोटा या फिर फ्यूरी दानेदार कीटनाशक दोनों में से एक। क्यों? यह जड़ संबंधित बीमारियों से बचाती है। दानेदार कीटनाशक 2 से 3 केजी प्रति एकड़ और आप गोबर की खाद 1 से 2 ट्रॉली जरूर प्रयोग करें। और मूली परंपरागत तरीके से नहीं, मेड़ बना करके आप मूली को लगाएं। मूली का साइज भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। अगली क्रॉप है धनिया की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, आप 15 नवंबर के पहले पहले बढ़िया खेत की तैयारी करके धनिया की बुआई भी कर सकते हैं। बढ़िया क्यारी और बढ़िया मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए और बुआई के समय भी आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जरूर प्रयोग करें। और मृदा की पीएच बढ़ चुकी है, 8.5 के आसपास, 7.5-8 के ऊपर जा चुकी है, तो फिर आप पीएच कंट्रोल के लिए आप जिप्सम 1 से 2 बैग प्रति एकड़ खेत की तैयारी के समय प्रयोग कर सकते हैं। और अब मार्केट में ऐसी वैरायटी भी आ गई हैं जो मात्र 35 से 40 दिनों में तैयार हो जाती हैं। तो अपने एरिया के हिसाब से उन्नत वैरायटियों को लगा सकते हैं। जैसे इंडो अमेरिकन की इंडम 30 के नाम से आती है, तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। और आप जो लिस्ट देख रहे हैं तो ऐसी वैरायटी को लगाएं। इस समय जल्दी मार्केट में भेजने के लिए अर्ली मैच्योरिटी वाली वैरायटी लगाएंगे तो प्रॉफिट धनिया में भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। मिनी स्प्रिंकलर या फिर आप रेन पाइप को लगा सकते हैं धनिया पर। अगली क्रॉप है वेजिटेबल है हरे मटर की उन्नत खेती। अब जिन किसानों ने अंगेती मटर को लगाया है, यानी सितंबर लास्ट अक्टूबर में जिन किसानों ने मटर को लगाया उनको रेट तो अच्छा मिलता ही मिलता है। लेकिन इस समय आप C10 या फिर GS10 यानी पेंसिल मटर, मिर्च मटर को लगा रहे हैं तो यह भी, इसकी फल्ली जो है वो 10 दाने वाली आती है। और इस समय जो किसान C10 GS10 मटर को लगाता है तो उसको रेट जो बाजार भाव है 20-25 रुपये प्रति केजी तो नॉर्मल रेट मिल ही जाता है। और अच्छा रेट 30-40 रुपये तक का रेट बड़े आराम से GS10 C10 का मिल जाता है। तो इस समय आप मटर की खेती भी कर सकते हैं। मटर भी कम समय पर, कम लागत पर अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छी कमाई भी यह क्रॉप दे जाती है। तो आप मटर को भी इस समय 15 नवंबर के पहले पहले लगा सकते हैं। और खेत खाली है तो जल्दी खेत की तैयारी करके आप मटर की बुआई कर दीजिए। इस समय मटर की बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मटर बुआई के बाद भी पानी गिरने की समस्या जैसी शिकायत देखने के लिए मिल रही है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जब आप बुआई कर रहे हैं तो थोड़ा मेहनत कीजिए, बीजों को उपचार जरूर कीजिए। जैसे कि झेलोरा आती है, यूपीएल की इलेक्ट्रॉन आती, वाइब्रेंस इंट्रीगल आती, इनमें से कोई भी एक दवाई से बीज उपचार जरूर कर दीजिए और बुआई करिए। और उत्तम जल निकास वाले खेतों पर मटर की बुआई कीजिए। तो मटर भी एक ऐसी फसल है, अच्छी कमाई दे जाती है। तो आप इन सब्जियों को 15 नवंबर के पहले पहले यदि बुआई कर देते हैं, रोपाई प्लांटेशन कर देते हैं तो इन सब्जियों में काफ़ी आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और आपके हिसाब से और कौन सी सब्जी हो सकती है जिसको लगा करके अच्छी कमाई नवंबर महीने में की जा सकती है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।